खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से हमले अभी भी जारी हैं और ईरान ने खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत का माहौल है। और दूसरी तरफ ईरान ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर लिया है, यानी कि अब ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। इस पूरे मसले पर बात करेंगे, हमारे साथ भरत जी हैं, सारी तफसील से आपको जानकारी देने के लिए बैठे हैं। भरत जी, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है, ये बताइए। प्रज्ञा जी, लग तो ऐसा रहा था कि ईरान में खामनेई की मौत के बाद हथियार ईरान डाल देगा और इजराइल और अमेरिका वहां अपनी बंदूक लेकर पहुंच जाएगा और बोलेगा हम राजा। लेकिन सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए। ये खबर हैरान करने वाली है, अमेरिका के माथे पर पसीना लाने वाली है, इजराइल को परेशान करने वाली ये खबर है प्रज्ञा, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। लिखा है खामनेई की मृत्यु के बाद, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं मैं आपको। खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, जो वहां की सेना है, ईरान की सेना, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि IRGC ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इतिहास का सबसे भीषण आक्रामक अभियान युद्ध छेड़ने की कसम खाई है। यानी ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक युद्ध छेड़ने की कसम खाई है। अब से 30 से 40 सेकंड पहले की ये खबर है जो हम आपको बतला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस खबर को छापा है और साथ में फोटो लगाया है ट्रंप का और कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए यहाँ पर। यानी ईरान ने अभी भी हथियार नहीं डाले हैं। ईरान के भीतर नई लीडरशिप डेवलप हो गई है, जिसकी आप बात कर रही थी, जिसका जिक्र आप कर रही थी। मुश्तबा खामनेई, जो खामनेई के बेटे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। और प्रज्ञा जी, आगे मैं आपको बताऊं, इस पर आऊंगा, उससे पहले एक चीज़ पर और आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूँगा। ये दूसरी हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से। ईरान ने, इसमें क्या लिखा है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर बमबारी की और खामनेई की हत्या का अभूतपूर्व जवाब देने की कसम खाई। यानी ये जो हेडलाइन अभी टाइम्स ऑफ इजराइल की दोनों हेडलाइन है, ये हेडलाइन है जिसमें ये बताया गया है कि ईरान ने कसम खाई है भीषण, इतिहास का सबसे भीषण युद्ध छेड़ने की। और दूसरी हेडलाइन कुछ समय पहले की, 10 मिनट पहले की ये हेडलाइन है, जिसमें ये है कि ईरान ने बमबारी की है इजराइल के शहरों पर और बहुत भयंकर भीषण युद्ध छेड़ने की, अभूतपूर्व जवाब देने की कसम खाई है। इसका हिंदी तर्जुमा ये है प्रज्ञा जी। यानी कि ईरान के भीतर खामनेई को मार देने, उनकी हत्या कर देने के बाद भी अमेरिका और इजराइल दोनों की दाल गल नहीं रही है प्रज्ञा जी। ये है अली लारीजानी प्रज्ञा जी, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं प्रज्ञा जी, और ये इस बात को कहते हैं कि वी विल मेक द जियोनिस्ट क्रिमिनल्स एंड द सेमलेस अमेरिकन्स रिग्रेट देयर एक्शन, कि हम इनको मजबूर कर देंगे, इनके इस एक्शन, इस सेमलेस एक्शन, ये जो इन्होंने किया है, जो कृत्य किया है। द ब्रेव सोल्जर्स एंड द ग्रेट नेशन ऑफ ईरान विल डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल लेसन ऑफ द हेलिश इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ऐसा हेल बना देंगे, इनके लिए नरक बना देंगे। यानी जवाबी कार्रवाई का जिक्र करते हुए छोटी मोटी पोस्ट पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ प्रज्ञा जी कि बहुत सारे लोगों को और मुल्कों को ये लगने लगा है कि हालांकि अभी खामनेई की मरे जाने की कोई अभी तक तस्वीर, वीडियो ऐसा नहीं आया, लेकिन फिर भी ईरान के हौसले कहीं पर भी पस्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा भीषण हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इजराइल, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये जो शख्स है, नज़र डालिए, नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं, अहमद वाहिदी इनका नाम है, ईरान के नए
चीफ बने हैं। अब इनकी लीडरशिप में ईरानी सेना लड़ रही है और ईरानी सेना हमले कर रही है। सबसे बड़ी एक और बात, इतने अपडेट्स हैं प्रज्ञा जी कि दर्शकों को बस चंद सेकंड देने हैं और इतने बड़े बड़े अपडेट्स हैं। ये एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं ये कहाँ है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है और ये कहाँ पर है ये जरा मैं आपको बतला देता हूं। ये देखिए, ये जो है ये दुबई है। ये यहाँ पर इस दुबई में ये पाम जुमेरा यहाँ पर बना हुआ है और ईरान, ये रहा लाल वाला आपका ईरान। ईरान ने यहाँ से मिसाइलें मारी हैं इस दुबई के पाम जुमेरा वाले इलाके में। वो आप सबने देखी होंगी, इससे पहले देख ली होंगी और उल्टा चश्मा यूसी पर भी बताया गया है। अब ओमान का जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, इसके बीच में ये होमुर्तुज स्टेट इनका पड़ता है। यहाँ से नावें निकलती हैं, बड़े बड़े जहाज़ निकलते हैं कुवैत से, बहरीन से, कतर से, यूएई से, ओमान के इस इलाके से, ठीक है। यहाँ से वो जहाज़ निकलते हैं तेल के, जो जाते हैं दुनिया के बाकी नीले हिस्सा जो दिख रहा है, चाहे भारत हो, चाहे इधर से इंडोनेशिया हो, जापान हो, इधर से हो, और फिर चाहे इधर से हो यहाँ यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाने का रास्ता हो, या फिर ये एक छोटा सा सुएज नहर वाला जो रास्ता है यहाँ से भी ये यहाँ से निकल जाते हैं इस जगह से। खैर, तो यहां पर मसला ये हुआ है प्रज्ञा जी, पिछली बार 12 दिन युद्ध चला था, लेकिन ये रास्ता होमरोज का ये रास्ता बंद नहीं किया गया था। लेकिन इस बार चेतावनी मैं आपको सुनाता हूं, वीडियो पर गौर कीजिए, मैं आपको सुनाता हूं। यहां माइक लगाइए प्रज्ञा जी। Navigating. एक बार दोबारा This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz. यहाँ से आवाजें आ रही हैं। No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. ये आवाजें यहाँ से आ रही है इस जगह से, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप ले जाओगे यहाँ से कोई जहाज, हम मार देंगे बम। और यहाँ पर नीचे वो बिछा दी गई है माइंस की, यहाँ पर कोई भी जहाज निकलेगा मार दिया जाएगा। 4 किलोमीटर का ये इलाका है प्रज्ञा जी, और इस इलाके से दुनिया का बहुत बड़ा तेल जो है वो यहाँ से जाता है, आयात होता है। और पास से कैसे दिखाई देते हैं जहाज, पास से ऐसे दिखाई देते हैं। और ये लोग यहाँ पर माइक से, लाउड स्पीकर पर और अपने वायरलेस वॉकी टॉकी, इन सब के जरिए संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ से कोई जहाज गुजरना नहीं चाहिए, गुजरा तो हम मार गिराएंगे और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट कहा जा रहा है। तो ईरान ने हथियार डाले हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बदला लेने के लिए दोबारा से ईरान खड़ा हो गया है और एक के बाद एक मिसाइलें, एक के बाद एक मिसाइलें और जिन इनके कामकाजी ड्रोन्स हैं वो इजराइल की तरफ जो है वो जाते हुए देखे जा रहे हैं। और इजराइल की जो समाचार एजेंसी है उसने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान के जो बॉम्बर्स हैं वो इजराइल के ऊपर बम गिरा रहे हैं, गल्फ के ऊपर, गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी, तमाम देशों के ऊपर भी, जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, इनके ठिकाने हैं, वहां पर बम गिरा रहा है ईरान। और एक नहीं, बार बार लगातार गिरा रहा है और यह बतला रहा है कि अमेरिका से किसी भी मायने में पीछे नहीं है ईरान, किसी भी मामले में घुटने टेकने वाला नहीं है ईरान। और इसीलिए अमेरिका की भी हिम्मत प्रज्ञा जी इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि अमेरिका सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने के बाद भी, उनकी हत्या की जो खबरें आ रही हैं उसके बाद भी इनकी ये हिम्मत पड़ पाए कि ये ईरान के भीतर घुस सके और ईरान के भीतर तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन, जो भी आप कह लीजिए, जिस उद्देश्य से इन्होंने किया वो करने की हिम्मत दिखा पाए। तो ईरानी सेना का भरोसा, ईरानी सेना का हौसला अभी तक नहीं टूटा है। बयानों में ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से मिसाइलें अभी भी चल रही हैं, अभी भी जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय भी तेल अवीव हो गया, इजराइल के राजधानी और तमाम इलाकों में, और इवन गल्फ कंट्रीज में जहां जहां
अमेरिकी बेस हैं वहाँ कहीं किसी भी 9 ऐसे देश हैं प्रज्ञा जी जहाँ जहाँ हमला किया है ईरान ने, और कहीं भी ईरान दबा नहीं है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर हमला करेंगे तो फिर हम पीछे हटें या फिर हम ये सोचें कि हमें हमला नहीं करना चाहिए। देखिए, ईरान ने इराक में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में, सऊदी में, इज़राइल में, ऐसे 9 ऐसे देश हैं प्रज्ञा जी जहां पर हमला किया है ईरान ने, और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूं प्रज्ञा जी। संयुक्त अरब यूएई में अबू धाबी और दुबई पर हमला किया, सऊदी अरब रियाद पर हमला किया, कतर में दोहा पर, कुवैत में कुवैत सिटी पर, जॉर्डन में मुआफ़क़ात सल्ती एयरबेस पर, बहरीन में मनामा पर, इज़राइल में तेल अवीव, इराक में बगदाद, सीरिया सोएदा, इन सब जगहों पर प्रज्ञा जी हमले, इन सब जगहों पर अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं। इन मिलिट्री बेसेस पर ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है और ये बतला रहा है, ये दिखला रहा है कि तुम जहां भी रहोगे, जहां बेसेस बना के रखोगे, हम वहां हमला करेंगे, वहां मारेंगे, वहां ठोकेंगे। इससे मसला प्रज्ञा जी एक ये है कि ईरान ने ये दिखला दिया है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो ईरान का साथ दें या ना दें, लेकिन अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं पर भी मिलिट्री बेस हैं यूएस के, तो हम उन पर हमला करने से ज़रा भी परहेज़ नहीं करेंगे। आप उसके बदले हमसे लड़ने आएंगे तो हम आपसे भी लड़ेंगे। ये बिल्कुल ईरान ये वही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि 100 कुत्ते मिलकर एक शेर को घेरते हैं, लेकिन फिर भी वो शेर जाबाजी से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान खामनेई की मौत का बदला कुछ इस तरीके से ले रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत का माहौल है। फिलहाल दोस्तों, हम आपको तमाम अपडेट्स लगातार देते जा रहे हैं, जो भी खबरें हैं आपको बताते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।